हम भी लेकर आए हैं एक सवाल अपनी ऑडियंस के लिए। जहाँ मेरी पैर में ना तंग कर फजूल खर्ची कर ली क्योंकि कुछ भी ले लो पहनना तो होता नहीं। ईद पे सबसे ज्यादा ईदी किससे मिलती है? कहीं से भी नहीं। ननिहाल। मुझे मेरे ससुराल से। यार मुझे नहीं पता ये कौन से बच्चे होते हैं जिनको ईदी मिलती है। अब मेरी उम्र का लगता है आपको कि मुझे ईदी मिलती हो? तो कोई मैसेज दे दो, हो सकता है थोड़ी शर्म ही खा लें। एक तो आपकी भाभी ने जीना हराम किया हुआ है, अगे मैं जिंदगी तो सताया हूं, मैं तो माचिस ना अग ला लेनी अपने आप नू। हाय व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। दस्तक टीवी के साथ मैं हूँ आपकी होस्ट हिफ्जा ताहिर। आ गई हूँ लिबर्टी मार्केट में और आज क्योंकि चांद रात है और चांद रात पे आपको पता है कि आवाम बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा घर से बाहर निकली होती है, तो हम भी लेकर आए हैं एक सवाल अपनी ऑडियंस के लिए। और सवाल ये है कि ईद पे सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? ननिहाल से मिलती है या ददियाल से मिलती है या किसी से भी नहीं मिलती? तो आइए चलते हैं लाहौर की ऑडियंस की तरफ और चकते हैं फट्टे। आ जाओ मेरे साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? महविश। महविश, चांद रात का दिन है और आप तैयार श्यार होके निकल आई हैं। मुझे लगता है आज ही आप ईद मना रहे। नहीं, आज ईद नहीं मना रही, आज तो ईद की तैयारी हो रही है। ईद तो कल होगी। ईद तो कल होगी, तो चांद रात किस तरह मनाती हैं? चांद रात कुछ भी नहीं, आवारागर्दी कर ली, थोड़ी इफ्तारी बाहर कर ली दोस्तों के साथ और बाहर निकल के कुछ खा पी लिया। फजूल खर्ची कर ली क्योंकि कुछ भी ले लो पहनना तो होता नहीं। ईद पे गर्मी इतनी इतने सालों से तो क्या मतलब पहनना नहीं होता? ये क्या बात हुई कि पहनना नहीं होता? पहनना होता है, थोड़ी देर के लिए फोटोशूट के लिए पहनती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, फिर उतार देती हूँ। खत्म, ईद खत्म टोटल। इन्ना खर्चा करके भी जो तुसी पाना नहीं कपड़े तो फायदा नहीं, बस सोशल मीडिया के लिए कुछ पिक्चर्स आ जाती है ना, वो काफ़ी होता है, पैसे पूरे हो जाते हैं वहीं पे। सोशल मीडिया एक्टिविस्ट। अच्छा ये बताएं कि ईद पर सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? ननिहाल से या ददियाल से? कहीं से भी नहीं सारे कंगले हैं, कंगलों का खानदान है क्या? कहीं से भी नहीं? यार, खानदान कंगलों का नहीं है। बेसिकली ना हम लोग जाते नहीं है, ना ननिहाल जाते हैं ना ददियाल जाते हैं, तो जो मिलती है घर से ही मिलती है बस। ये क्या बात हुई? मतलब ना किसी को देनी पड़े ना किसी से मिले हैं? देनी तो शायद पड़ ही जाती होगी माँ बाप को, लेकिन लेने वाले लोग कम होते हैं। मतलब कहीं से भी नहीं ईदी मिलती, आप कहीं नहीं जाती, कोई आपको मुंह नहीं लगाता, आप किसी को मुंह नहीं लगाते, ये क्या बात हुई? मुंह लगाने वाला भी कोई मुंह होता है ना, ये मुंह नहीं है, इस वजह से वो भी आपके बारे में ये सोचते होंगे फिर। तो वही तो कह रही हूँ कि मुंह लगाने वाला कोई मुंह होता है, वो मुझे इसलिए मुंह नहीं लगाते होंगे क्योंकि मेरा मुंह ऐसा है। चलो कुछ सुना दो। क्या सुना दूँ? कुछ भी सुना दो, कोई गाना सुना दो। तुम चाहती हो मैं भाग जाऊँ? मैं चाहती हूँ हमारी ऑडियंस जो है ना वो स्किप कर दे। आखिरी लाइन है, जल्दी से पूछ लो। क्या बताओ, कोई गाना सुनाओ। यार मुझे नहीं आता गाना, मेरी बड़ी गंदी आवाज़ है। जो गंदी आवाज़ में सुनेंगे आज। मैं नहीं चाहती जो थोड़े बहुत लोग देख रहे हैं वो वीडियो काट के चले जाए। काट के चले जाए। थैंक यू सो मच। यू आर वेलकम। माशाल्लाह से हमारे पास एक फैमिली मौजूद है जिनके 3 प्यारे प्यारे से बच्चे हैं और चांद रात पे निकले आए हैं। इनसे पूछते हैं कि वो यहाँ क्या कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। We are shopping here now. अरे वाह, तो आपकी शॉपिंग चल रही है या आपकी चल रही है? बच्चों की। शादी के बाद ये बड़ी चीज़ होती है कि बच्चों की शॉपिंग होती है तो मियाँ बीवी बेचारे रह ही जाते हैं, ऐसे है? हाँ जी, ऐसा ही है। आपको कुछ नहीं दिलवाया अभी तक? नहीं, मुझे अभी पसंद नहीं आया, मैं देख रही हूँ अभी अपने शूज़, बाकी शॉपिंग कंप्लीट हो गई हुई है। पसंद कर तो लिया आपने जिसको करना था, आपने अपने खावन शरीफ को पसंद कर लिया, और क्या चाहिए? वो तो पसंद है, शुक्र है अल्लाह का। शुक्र है अल्लाह का। और आपको पसंद है? हाँ जी, अल्हम्दुलिल्लाह। देख ले, दिल पे पत्थर तो नहीं रखा? नहीं जी, नहीं गाना सुनाए, दिल पे जख्म खाते हैं। नहीं, दिल में जख्म नहीं खाए, अल्हम्दुलिल्लाह खुश जी बड़ा मैं। अच्छा ये बताएं कि ईद पर सबसे ज़्यादा ईदी आपको अपने ससुराल से मिलती है या आपको अपने ससुराल से मिलती है? मेरे ख्याल में मुझे मेरे ससुराल से। मुझे भी मेरे ससुराल से मिलती है ज़्यादा। मायके से नहीं मिलती? मायके से भी मिलती है, कंपटीशन होता है कहाँ से ज़्यादा मिलती है, बट ज़रा फैमिली ज़्यादा है, मैरिड हैं, और वहाँ मायके में ज़रा कम है मेरे। हाँ जी, इस वजह से। अच्छा, और शादी से पहले ईदी कहाँ से ज़्यादा मिलती थी? ननिहाल से या ददियाल से? मैं बच्चों से पूछूंगी। बच्चों ये बताओ कि ईद पर आपको ज़्यादा ईदी नानो देती हैं या दादो देती हैं? दोनों। दोनों देती हैं। कितने कितने पैसे मिलते हैं? मम्मा चीटिंग नहीं करनी, खबरदार। मम्मा बता रही है, बेटा बताओ 1000 रुपया मिलता है? 1000 रुपया सोच में पड़ गई है। किससे ज़्यादा ईदी मिलती है? मुझे हस्बैंड से सबसे ज़्यादा। ननिहाल से या ददियाल से? ननिहाल से ज़्यादा मिलती है। और आपको? अभी फ़िलहाल देता हूँ अब मैं। अभी देता हूँ। अच्छा ये बताएं, ईद कैसे गुजारते हैं? ईद आ जाके अपने फैमिलीज़ में आपस में मिलके आपस में। हाँ जी। कभी लड़ाई हुई है आप लोगों की कि आपकी मिसेस ने कहा हो कि मैंने पहले दिन मायके जाना और आपने कहा हो नहीं तू मेरे?
है, बहुत दफा होती है। कैसे लड़ते हैं आप? अचानक जाना हो तो गेस्ट आ जाए तो ये कहते हैं बस अब गेस्ट को देखेंगे। मैंने कहा नहीं जाएंगे, हम तैयार हुए हुए नहीं, गेस्ट को देखेंगे पहले। मानी किसकी जाती है? डिपेंड करता है कि गेस्ट अगर घर में डेफिनेटली तो उनकी की नहीं जा सकते हम। तो ये है कि जब गेस्ट जैसे ही जाते हैं तो फिर बेगों की मानी जाती है फिर। मैसेज दे दें ईद के हवाले से। ईद के हवाले से यही मैसेज देंगे कि बस खुशियाँ बांटें और प्यार बांटें आपस में एक दूसरे के साथ। थैंक यू सो मच। 1 2 3 4, ठीक है, 4 बहन भाई। यस। अरे वाह, तो लाइन से क्यों खड़े हुए हैं आप? सबसे छोटा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? ठीक हूँ। आप कैसे हो? ठीक हूँ। यहाँ क्या कर रहे हो? शॉपिंग करने आया ईद की। खाली हाथ में कौन सी शॉपिंग होती है जी? मामा के पास है कपड़े, हमने बहुत अरे वाह, देखो बच्चे मन के सच्चे होते हैं। ये बताओ बच्चों, मम्मा पापा तो पास नहीं है, मेरे कान में बता देना जल्दी जल्दी से, सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? नानों से मिलती है या दादों से? नानो तो हमारी नहीं है ना दादो है, नानो माशा मामू से या आपको खाला से? हमारे दादाजी से मिलता है, दादा से। आपको? दादा से। आपको? दादा आपको? दादा। अरे वाह, दादा की फेवरेट बच्ची हैं। कितनी कितनी ईदी मिलती है? सिर्फ दादा इतने हैं, 5000 देते हैं, वो कहता है 2000। इतने पैसों का क्या करते हो? हम लोग या तो फिर ज़कात दे देते हैं या तो फिर कोई मामा को दे देते हैं। अरे वाह, मम्मा को दे दिया तो मतलब वापस नहीं आते। अच्छा, ईद कैसे मनाते हो? नानो फर्स्ट डे घर में ही रहते हैं, फूफो वगैरह आती है, सेकंड डे नानो घर जाते हैं, थर्ड डे अपने घर में ही होते हैं। आप बताओ मुझे, कितनी ईदें मनाई हैं अभी तक आपने? 5। जिसको पता है मैं 5 साल का हूँ। चलो, कुछ किसकी आवाज़ सबसे अच्छी है? आप ही हमें गाना सुनाएंगी कोई, चांद रात के हवाले से या ईद के हवाले से? दुआ तो दिल से की जाती है, ज़ुबान से नहीं। दुआ तो दिल से की जाती है, ज़ुबान से नहीं। कबूल तो उसकी भी होती है जिसकी ज़ुबान नहीं। अरे वाह, हमारे पास 2 सिस्टर्स मौजूद हैं, छोटी छोटी सी, उनसे पूछते हैं वो यहाँ पे क्या कर रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम भी और वालेकुम अस्सलाम। ओवर एक्साइटमेंट। अच्छा ये बताओ, चांद रात किस तरह मना रहे हो? चांद रात बेसिकली हम ये करते हैं कि जब चांद जाते हैं तो उसके बाद हम सारे कज़न्स इकट्ठे होते हैं घर पे, और उसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं मेहंदी वगैरह लगवाने, नेल पॉलिश वगैरह। उसके बाद हम लोग चूड़ियाँ लेते हैं और फिर हम घर आ जाते हैं। उसके बाद फिर हम एंजॉय करते हैं। आप बताओ, ईद की शॉपिंग हो गई? हाँ जी, हो गई है। क्या लिया? सब कुछ। सब कुछ लिया? सब कुछ में क्या क्या था? कपड़े, जूते, ज्वेलरी। ऐनक नहीं ली? नई वाली नहीं ली। अच्छा ये बताओ, सबसे ज़्यादा ईदी ननियाल में से मिलती है या ददियाल में से? नान के देते हैं या दाद के देते हैं सबसे ज़्यादा? नान, ननियाल। ननियाल। और आपको? मुझे दादा ज़्यादा देते हैं। ये क्या बात हुई? 2 बहनें हैं, आपको नानी और आपको दादी, ये क्या बात हुई? ये छोटी है ना, इसको ज़्यादा मिलती है हमेशा। ये छोटी है, इसको ज़्यादा ईदी मिलती है। मुझे ये बताओ, ये छोटी है तो इसको ज़्यादा क्यों मिलती है, तो आपको क्यों नहीं मिलती? आपको क्यों ज़्यादा ईदी मिलती है नानों से? क्योंकि मैं छोटी हूँ। दादों से क्यों कम मिलती है? दादा से भी मिलती है, उतनी ही मिलती है इसको। तो ऐसे लड़ते हो घर में भी? नहीं, हम लड़ते नहीं हैं, बस ये बराबर बराबर करें। अगर इसके पास ज़्यादा है ना तो फिर अगर एक 500 का नोट है तो उसमें हाफ ऑफ नहीं हो सकता, फिर हम मम्मा को कहते हैं इसमें हाफ ऑफ करके दें, हाफ ऑफ हो जाते हैं। ऐसे हाफ ऑफ फाड़ देते हैं नोट? हाफ ऑफ कैसे? यानी कि मामा को दे देते हैं, उसके बाद मामा चेंज करके आधे इसको दे देती है, आधे मुझे दे देते हैं, फिर बराबर हो जाता है। ये बड़ी बहनें ना हमेशा सियासत खेलती है। मैं भी बड़ी हूँ ना, मैं भी सियासत खेलती हूँ। आप बताओ, ईद के लिए कुछ कहना चाहोगे? कोई गाना सुनाना चाहोगे? नहीं। कोई लतीफ़ा, कोई शेर, कोई गाना? मैं बस यही कहूँगी कि ईद जो है वो इस दफ़ा कोविड भी नहीं है, तो इस दफ़ा जो है वो सबको खुश होकर मनानी चाहिए और खुले दिल से मनानी चाहिए। और क्योंकि ईद जो है वो एक स्पेशल त्यौहार है तो उसको स्पेशल तरह से मनानी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि खुल डुल के ईदी लें, अपने जेब पे ज़रा ना वो ना करें, मतलब हाँ बता दो उनको अच्छे से। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा ईदी लेनी है इस दफ़ा। सबसे ईदी लेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू। थोड़ी सी बिस्ती भी फील हो रही है मुझे, लेकिन चलें खैर, लड़की हमेशा छोटी अच्छी लगती है। ये चिट्टा शिट्टा सूट पाश आके मेरे पास एक लाहौर का गबरू जवान है, उनसे ज़रा बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपने अदबन हाथ बांधे हुए हैं या वैसे ही आपको आदत है? नहीं, वैसे ही वकील है ना, तो फिर वो इस तरह पिक्चर्स बनवाते हैं तो आदत पक गई है। इम्प्रेस कर रहे हैं मुझे कि वकील बता दूंगा तो कोई रिश्ता शिश्ता मांग ले। मैं आपको सेटिंग भी हो सकती है ना। सेटिंग नहीं हो सकती, हमारी सेटिंग ख़राब करने वाली आंटी हूँ मैं। ये बताएं कि चांद रात है और चांद रात पे आपको तो घर होना चाहिए, आप इधर क्या कर रहे हैं? हम यहाँ पे चांद देखने आए हैं। तो आपने चांद देखा? यहाँ पे इतने चांद हैं, लिबर्टी मार्केट में चांद ही चांद हैं, जहाँ देखो वहाँ चांद है। चांदनियाँ हैं और वो किसी और की चांदनी है। नहीं, कुछ बीच में सिंगल भी होती हैं हमारी। छितर छुतर ना खा लेना। नहीं, हम
सिर्फ देखने की हद तक है। देखने की हद तक है, देखना मगर दूर से। देख मगर प्यार से, लेकिन दूर से। अच्छा ये बताएं कि ईद पर सबसे ज़्यादा ईदी आपको ननियाल से मिलती है या ददियाल से मिलती है? अब मेरी उम्र को लगता है आपको कि मुझे ईदी मिलती होगी? मैं उम्र- देखता हूँ। मैं नहीं फिर भी आप अपने ननियाल और ददियाल नानी दादी के लिए तो बच्चे ही होंगे ना। हाँ मिलती है। कॉमन सेंस हाँ मिलती है। किससे ज़्यादा मिलती है, नानों से दादों से? नानो रही नहीं है दुनिया में। तो मतलब मामू वगैरह तो होंगे ना, खाला खाला। हाँ किससे ज़्यादा मिलती है? 500,000 तक ही रुक जाते हैं यार, थोड़ी बढ़ाओ, महंगाई हो गई है। उनको बताया ना टैक्सेस बढ़ गया, ज़रा ज़्यादा पैसे दिया करें। महंगाई बढ़ गई है, थोड़े पैसे बढ़ाओ, ईदी शिद्दी बढ़ाओ, हमने आगे भी देनी होती है, कुछ हमारे पास भी आनी चाहिए ना। किस तरह से ईद गुजारते हैं? ईद फैमिलीज़ के साथ ही गुजारते हैं, कज़न्स वगैरह इकट्ठे होते हैं। हम गांव से बिलोंग करते हैं तो फिर डेरे पे बैठना, कज़न्स और सारे अलग अलग सिटी में, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉब कर रहा है, तो वो ईद ही ऐसा मौका होता है जब सारे इकट्ठे होते हैं और खुशियाँ बांटते हैं एक दूसरे के साथ। मैसेज देना चाहेंगे? मैसेज मैं ये देना चाहूँगा कि जो पाकिस्तानी पब्लिक है इसको चाहिए कि अब थोड़ा सा सीरियस हो जाएं और सब लोग जो है ना वर्किंग शुरू कर दें और पाकिस्तान का नाम रोशन करें। इस ईद पे यही मैं मैसेज दूंगा कि पाकिस्तान के लिए मेहनत करें। चलो हुन जाके सूट ला देना, कल भी यही पाना है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब महानूर। महानूर, ये इतना चाटा खिला के आई हैं आप, खैर? अच्छा लग रहा है, आपने भी तो ऐसे साइडों पे खिला रहा हुआ है ना। तो थोड़ा वो ज़रा थोड़ा स्टाइल बनाया हुआ है ना। मेरा भी स्टाइल ही है, अपनी तरफ से मैंने स्टाइल बनाया हुआ है। पटाखी लड़ाकी। ये बताएं कि चांद रात कैसी गुजरी है? चांद रात यार बस सो सौ की गुजरी है। नहीं मतलब सो मतलब नॉर्मल, कुछ उसमें चाम नहीं है। इसमें चाम नहीं है? क्यों चाम नहीं है? कोई बंदा शंदा नहीं रखा हुआ जो आपको ईदी वगैरह दे? कोई है? यही मसला है, यही रोना है। सारी दोस्तों के स्टेटस देख लिए, ईदी आई हुई है, अपनी ईदी कब आनी है कुछ पता नहीं। वो गाना गाए ना, ईद आ गई मेरा यार नहीं आया। और नहीं इतनी नहीं, गेस्पो में है। इतनी गेस्पो बच्ची नहीं हूँ मैं। अच्छा, दुख भी है और उसको आपने एक्सपोज भी नहीं करना। इतना दुख नहीं है, बस एक मजाक की हद तक, मतलब ईद आ गई मेरा यार नहीं आया वाला दुख नहीं है मुझे। एक दफ़ा करें तो सही कि ईद आ गई मेरा यार नहीं आया भाई। कभी भी ना करूँ। कभी भी ना। मैं इतनी गेस्पो नहीं हूँ। अच्छा ये बताओ कि ईद पे सबसे ज़्यादा ईदी किससे मिलती है? ननियाल से मिलती है या ददियाल से? यार मुझे नहीं पता ये कौन से बच्चे होते हैं जिनको ईदी मिलती है। मुझे तो कभी नहीं ऐसा हुआ कि हाँ बड़ी ददियाल से कोई 15-15 हज़ार ईदी आ गई, नहीं। थोड़ी सी ईदी ददियाल से, थोड़ी सी ननियाल से, वो भी बचपन में। अभी वो लोग कहते हैं जी बच्ची कमाती है, अर्न करती है, हम कमाने वाले बच्चों को नहीं देते। हाँ तो बच्ची हमें दे के जाए। वहाँ बच्ची हमारे छोटे बच्चों को दे जाए, वो बेहतर है। ये क्या बात हुई? कितनी मैक्सिमम कितनी ईदी एक्सपेक्ट करती हैं आप और कितनी मिलती है? यार मैं एक्सपेक्ट करती हूँ 7-8 हज़ार मिलता है, 4,000-4500 ऐसे। तो फ्री में पैसे आए हैं 4,000-4500 भी बहुत है। अब नहीं आते, वो आते थे जब तक जॉब नहीं शुरू की थी, अब जब से जॉब शुरू की है नहीं आते। चलो कोई मैसेज दे दो, हो सकता है थोड़ी शर्म ही खा लें। नहीं मतलब यार ये मैसेज ज़रूर दूंगी कि मतलब बच्चे लाख रुपया कमाएं, करोड़ रुपया कमाएं, लेकिन जो ईदी का 500 रुपया भी है ना, उसका अपना एक चार्म है। जिस तरह किसी भी मतलब ओकेजन का एक चार्म होता है ना, उसकी एक स्पेसिफिकेशन होती है। तो वो ईदी का एनवेलप जो है ना, वो एक स्पेसिफिकेशन है, वो होनी चाहिए। इस पे नहीं जज करना चाहिए कि बच्चा कमाता है तो नहीं देनी, मतलब ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, ये नहीं होनी चाहिए। ये सुन के तो मुझे भी दुख लग गया है, मुझे भी कसम से कोई ईदी नहीं देता यार, थोड़ी शर्म कर लो। आप उनको ईदी दिया करें, इनको कोई ईदी नहीं देता। सही कह रही हैं बेटा, सही कह रही हैं। ये आपके सवालों के जवाब आपने खुद ही दे दिए हैं कि आप दिया करें। अब आप मुझे देना ईदी। भाई मैं तो जेबे में पर्स ही नहीं लेके आई कि कोई गलती से मुझसे ईदी ना मांगे। बस यही बात है, यही मेरा असूल है, मेरा भी यही असूल है। ईद वाले दिन बस ऑफिस और घर। थैंक यू सो मच, थैंक यू। हाय ये गरीबों का जो है ना, रफ़ी पीर बैठा हुआ है और पता नहीं क्या, ये एक लड़कियों वाला पर्स लेके एक आदमी सा बैठा है। मैं इनसे पूछूं कि क्या मसला है भाई, ज़िंदगी से परेशान हूँ। सबसे पहले आपने परमिशन ली मुझसे? पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर साहब बैठे हैं तो परमिशन तो लेनी थी ना। ओ भाई एक्स प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, अब एक तो आपकी भाभी ने जीना हराम किया हुआ है, 6 बार लेके आए, कह रही नहीं आप ये पकड़ के बैठे। तो अच्छी बात है ना, आप पकड़ के बैठे हैं, आप क्यों जलील हो उनके साथ? करने दे उनको शॉपिंग। वो अकेली आए तो फिर है ना, 3 सालियाँ भी आ गई हैं। अच्छा तो ये दुख है कि सालियों के साथ जाने को नहीं मिला। सियाणी है भाभी वैसे। वो एवं कहते रहते साली आदे घर वाली, इन्ना की सभी नहीं मिले। तो ये बताएं कि आपको अजीब सा नहीं लग रहा ये लेडीज पर्स लेके आप इधर बैठ गए हैं? भाई क्या करें, मेरा वॉलेट वो ले गई अपना मुझे दे गई हैं। आपने नहीं की ईद की शॉपिंग?
भाई साडियां केड़ियां इदां ਹੁਣ ਪੁੱਤਰ ਰੋ ਨਾ ਪਈ मुझे बड़ा भैड़ा लगेगा तू रोंदा होया। मैं नहीं बात कर रहा। अच्छा मुझे करनी है ना आपसे बात, आप थोड़ा दुख शेयर करें ना, निकालें कुछ ज़रा हमें भी पता लगे। आपको पता है जो बैग इधर रख के गई है उसने भी पहली बार मुझे यही कहा था मैंने आपसे बात करनी है, तो सोच लें। अच्छा तो अब देखिए बात सिर्फ इतनी सी है, मैं आपसे ये पूछने आई हूँ कि ईद आप कैसे मनाते हैं। देखिए मेरी बात सुने, पहले रोना नहीं है आपने। ऐसे कर लूं? ऐसे ठीक है। क्या मतलब कि ना जा मेरी भैन मैनूं ना तंग कर, अगे मैं जिंदगी तो सताया वा, मैं ते माचिस ना अग ला लैनी अपने आप नूं। मेरे को माचिस है दिया ਤੁਹਾਡੇ हथ माचिस आ गई तुसी पूरे जंगल नूं अग ला देनी है। अच्छा ये बताओ ईदी मिलती है कि वो भी नहीं मिलती? पता की है पहले मिलती थी किसी बात पर लेकिन अब नहीं मिलती। बड़ी सस्ता शेर मारा आपने। ये बताओ सबसे ज्यादा ईदी ननियाल से मिलती है या ददयाल से मिलती है? हुनैन ना कहना ना मेरा ननियाल है ना ददयाल है। वो आपकी भाभी आ रही है, उसने मुझे मारना आपके साथ देख लिया। मैं भी जा रही हूँ, मुझे ना मार पड़ जाए भाई जा। सो व्यूअर्स जैसे कि आपने देखा सवाल हमारा था बहुत इंटरेस्टिंग और आवाम मिली बहुत इंटरेस्टिंग। कुछ तो फैमिलीज मिली जो कि आपस में लड़ पड़ी कि भाई हमें अपने ससुराल से ज़्यादा ईदी मिलती है, हमें अपने ससुराल से ज़्यादा ईदी मिलती है। और बच्चों में भी कंपटीशन था, छोटे वालों को ननियाल से और बड़े वालों को ददयाल से ज़्यादा ईदी मिलती थी। सबका मिक्स एंड मैच करके कुल खुलासा ये निकला कि भाई ईदी एक त्यौहार ऐसा है, ईद स्पेशल एक ऐसा त्यौहार है जो कि खुशियाँ बांटने का नाम है। ईदी मैटर नहीं करती, मैटर ये करता है कि आपके रिश्तेदार आपको किस तरह से मिलते हैं, अच्छे तरीके से मिलते हैं, खलूस से मिलते हैं। तो यही आप लोगों के लिए सबसे बड़ी मीठी ईद है। फिर हाजिर होंगे एक नए प्रोग्राम के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।